हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, देखो, अब हम एक आपको एचटेट 2024 आपका हो चुका है। वो 25 में जो हुआ है वो एचटेट 2024 हुआ है, ठीक है। अब जिसका एचटेट क्लियर हो गया उनको क्या करना है, जिनका एचटेट अभी क्लियर नहीं हुआ 2024 में, जो फ्रेशर बच्चे थे जो अभी बिल्कुल तैयारी करना शुरू हुए थे, फिर एचटेट हो गया, अब उनका नहीं हुआ, तो उनको अब क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी है। फिर या अब जो फ्रेशर हैं तो एचटेट अब 2025 आ रहा है। देखो, एचटेट अब 2025 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये 2025 के बाद है ना, 2026 में 2026 में जनवरी या फरवरी तक तुम्हारी न्यू वैकेंसी आने ही वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। 2026 तक आपको नई वैकेंसी मिल जाएंगी टीजीटी पीजीटी की, इनकी। तो एचटेट को आप सोचिए, आपको ज़रूर करना ही करना है, इस बार आपको करना है। देखो, लगे रहो, ऐसा मत सोचो नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। भाई, एज भी तो बहुत दे रखी है, क्यों अपना प्रयास छोड़ रहे हो। और जिन लोगों ने अभी जो 2024 का अटेम्प्ट किया था बट क्लियर नहीं हो पाया, तो देखो आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आपको अब रिवीजन चाहिए, क्योंकि आपका एचटेट की तैयारी आपने की, और कुछ जो आपके टॉपिक रह गए आप उसको चेक करिए, किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर से आप रह रहे हैं, किस में कम रह गया है, किस में ज़्यादा रह गया है, उसको आप सब्जेक्ट को ऊपर लेके चलिए। तो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताती हूँ एचटेट को कैसे, किसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो आपका एचटेट 2025, अब 2025 कब होगा, आपका ये नवंबर के आसपास या दिसंबर में होगा, ठीक है। एचटेट दिसंबर में होगा 2025 या नवंबर में होगा, हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाए। क्या आ जाए? नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर में। एग्ज़ाम गवर्नमेंट नवंबर में भी ले ले, दिसंबर में भी ले ले, जनवरी में भी ले ले, फरवरी में ले ले। तो आपको कितने मंथ मिलते हैं? सितंबर हो गया आपको, दूसरा अक्टूबर हो गया, तीसरा मंथ आपका अक्टूबर हो गया, आपका नवंबर हो गया, फोर्थ आपके दिसंबर हो गया। मान लो जनवरी में होता है एग्ज़ाम, तो आपके पास 4 मंथ हैं। 4 मंथ आपको मैं इस तरह से इस बेस में बता दूंगी कि आपके इस बार नंबर 100 में से 150 में से आपके एवरेज 110 बन जाएंगे। अब हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, आपका एचटेट जो एग्ज़ाम होता है वो किस लेवल का होता है, कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, हम सब आज इसकी बातें करते हैं। तो आपका एचटेट के लेवल होते हैं आपके थ्री लेवल होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पीआरटी, एक लेवल होता है आपका पीआरटी, एक होता है आपका टीजीटी, एक होता है पीजीटी, ठीक है। एचटेट आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, 3 टाइप्स के एचटेट होता है। ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तीनों एग्ज़ाम आपके जो होते हैं ये 150 मार्क्स के होते हैं। बट इसमें क्या होता है, आपको ये आपको एक सर्टिफिकेट है। क्या है? सर्टिफिकेट है। जो एचटेट एग्ज़ाम होता है वो आपका वैकेंसी में फुलफिल करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। आप जब तक एचटेट नहीं कर पाएंगे तो हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर की नौकरी नहीं पा पाएंगे, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, हरियाणा में, ठीक है। तो आपको हरियाणा में टीचर लगने के लिए एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर, टीजीटी के लिए टीजीटी टीचर, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ये पीआरटी टीचर होता है आपका। पीआरटी टीचर किसको पढ़ाते हैं? 1 to 5 वाले बच्चों को, ठीक है। टीजीटी वाले बच्चों होता है 5 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। पीजीटी के टीचर पढ़ाते हैं आपके 10th से लेके 12th तक के बच्चों को। ये स्टैंडर्ड होता है पीजीटी का, ओके। बट हमारा क्या होता है, पीआरटी भी 150 का है, टीजीटी भी 150 का है, पीजीटी भी 150 का है। बट इसमें सब में इन तीनों का ही कॉमन पेपर आता है। एक तीनों का ही कॉमन पेपर होगा। क्या होगा? कॉमन पेपर होता है, ठीक है। एक इसमें कॉमन होता है, एक होता है इसमें आपका सब्जेक्ट, ओके। जो कॉमन होता है ये तीनों के लिए इक्वल है। कॉमन पेपर जो होगा, कॉमन पेपर होता है आपका 90 मार्क्स का। कितने का होता है? 90 मार्क्स का। ये बचा होता है आपका 60 मार्क्स का, ओके। जो आपका 90 मार्क्स का होता है आपका, इसमें ये पीआरटी के लिए भी है, ये आपका टीजीटी के लिए भी है,
ये आपका पीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है। जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर के जो मार्क्स हैं 90 मार्क्स के लिए, टीजीटी के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, पीजीटी के लिए, तीनों के लिए कॉमन होता है ये 90 मार्क्स का। देखो जो बच्चे नंबरिंग स्कोरिंग करते हैं ना, वो आपके इस कॉमन पोर्शन से ही एक स्कोरिंग जाता है। किसी का 110 गया, किसी का 120 गया, 135 तक भी स्कोरिंग जाता है, वो इसी के बेस पे जाता है। सब्जेक्ट में तो पकड़ होती ही होती है, बट इसमें इतना टफ नहीं होता। मेनली क्वालिफाई करने के लिए कॉमन पेपर माना जाता है। आप स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए जो कॉमन पेपर से आपका हो जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज में भी रखना ही रखना है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नॉलेज छोड़ दो। सब्जेक्ट तो मेन है भाई, बाद में एग्जाम जो दूसरा होगा वैकेंसी वाला, तो उसमें तो सब्जेक्ट ही मेन है, बट क्वालिफाइंग करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको कॉमन पेपर में करना चाहिए। ठीक है, कॉमन पेपर में आपका देखो क्या आता है 90 मार्क्स में। कॉमन पेपर में 90 मार्क्स में क्या क्या होता है 90 मार्क्स का? एक तो होता है आपका देखो हिंदी, ठीक है, हिंदी होती है। फिर होती है आपकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होती है। फिर आपकी होती है सीडीपी। सीडीपी मीन्स आपको साइकोलॉजी, सीडीपी मीन्स साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। हिंदी होती है आपकी, हिंदी होती है आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है। इंग्लिश होती है 15 मार्क्स की, सीडीपी होती है 30 मार्क्स की, ठीक है। फिर यहाँ पे होती है आपकी हरियाणा जीके। ये क्या होती है? हरियाणा जीके। हरियाणा जीके होती है आपकी 10 मार्क्स की, ठीक है। फिर होती है आपकी मैथ्स, मैथ्स भी होती है आपकी 10 मार्क्स की, ठीक है। फिर होती है आपकी रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 10 मार्क्स की। तो ये आपका टोटल 90 मार्क्स के ये कॉमन होता है, जो कि आपके लिए पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है, और ये तीनों पेपर्स के लिए ये तीनों चीज़ कॉमन है। तो देखो क्या होता है, बस लेवल थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। हिंदी सबको कॉमन जो हिंदी होती है, मेन मैं टॉपिक बता दूंगी क्या क्या होते हैं, किस किस में से आते हैं, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। हिंदी, इंग्लिश और ये सीडीपी आपका, और हरियाणा जीके दे 10 मार्क्स। हरियाणा जीके की मैंने एक ऐसी वीडियो दे रखी है जो कि आपकी एग्ज़ाम में 10 पूरे नंबर बना देगी, क्योंकि 2-3 नंबर का करंट अफेयर होता है जो कि होता है, ठीक है। मैथ आपकी 10 मार्क्स की, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की। देखो तो हिंदी और इंग्लिश तो सभी को आती है, हर सभी बच्चे करते हैं 12th में, बट हाँ मानते हैं स्टेट में एचएससी जो होता है बहुत अच्छी लेवल की हिंदी देता है। सीडीपी आप करो, सीडीपी में कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे टॉपिक दूंगी मैं जो उसी में से मार्क्स बनेंगे, इतना टफ नहीं होता सीडीपी, ठीक है। हरियाणा जी के मैंने वीडियो दे रखी है, मैथ की भी मैं वीडियो दूंगी, रीजनिंग की भी मैं वीडियो दूंगी, ठीक है। तो आप इसमें जितना अच्छे से अच्छा स्कोरिंग करेंगे ना, उससे आपके परसेंट मतलब अच्छे मार्क्स बनेंगे एस्टेट में। अब आते हैं हम यहाँ सब्जेक्ट पे, ठीक है। पीआरटी, जो पीआरटी होता है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है वो कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स का होता है। तो बस पीआरटी में चेंज है थोड़ा, एक तो मैथ आता है पीआरटी में, और आपका आता है ईवीएस, ठीक है। मैथ्स आता है 30 मार्क्स का और ईवीएस आता है आपका 30 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 60 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं हम टीजीटी। टीजीटी में क्या होता है? ये भी 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। 60 मार्क्स का सब्जेक्ट, जिसका जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का हो जाएगा। साइंस वालों के लिए साइंस का है, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स का है, हिंदी वालों के लिए हिंदी का है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का है। एवरी जो सब्जेक्ट उसका है टीचिंग का, वो 60 मार्क्स का हो जाएगा। पीजीटी में भी यही होता है, पीजीटी में भी 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा जिससे आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात, कि किस में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस में क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे हम करना है, हमको कैसे नहीं करना है, ओके। देखो पीआरटी के लिए हमें क्या चाहिए? पीआरटी के लिए हमें चाहिए है आपकी जेबीटी। क्या चाहिए? जेबीटी, या डीईएलडी होता है, डीबीटी होता है, बीटीसी नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब टीजीटी के लिए हमें चाहिए बीएड, ओके। पीजीटी के लिए चाहिए हमें पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी चाहिए हमें यहाँ, और क्या चाहिए? बीएड चाहिए, ठीक।
अब आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है मैंने बताया आपको। एवरेज देखिए 90 में से आप 90 कॉमन में से आप सोचिए 80 तक सोचिए, बस 10 मार्क्स कटने की सोचिए, नेगेटिव तो नहीं होती, ओनली 10 मार्क्स सोचिए आपके कटेंगे। जब आप ये सोच के चलेंगे जब आपके इसमें से 70 मार्क्स आप बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम मेन सब्जेक्ट 60 में आप सोचिए अपना 40 तक एवरेज लिए, 40 तक एवरेज लिए, जब आपके इसमें बनेंगे 30, ठीक है, तब आपका बनेगा एवरेज 110, ठीक। जब आप इसमें सोचेंगे 80 तो तब आपके इसमें आएंगे 70, ठीक है। जब आप इसमें 40 सोचेंगे जब आपके आएंगे इसमें 30 तो आपका एवरेज आ गया 100। इसमें जर्नल हो या एससी हो या एसटी हो, एवरीथिंग इज क्वालिफाई, सब क्वालिफाई होंगे, ठीक है। मेरे बेस पे पढ़िए आप, कॉमन पेपर को अच्छे से तैयार करिए, कॉमन पेपर को जिसमें कि 90 मार्क्स का होता है, हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, मैथ करिए, रीजनिंग करिए। देखो मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मैथ्स वाले नहीं होते तो उसमें देखो कुछ नहीं है, मैथ्स में आप मेन टॉपिक कर लीजिए, कुछ को छोड़ दीजिए, 10 मार्क्स की है, कुछ मेन कर लीजिए जो आपके बस की है, जो आपको समझ में आ जाए, वरना मत करिए। जब आपने नहीं किया कोशिश करिए, देखो कुछ नहीं है, आप रिपीट वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना, लाभ हानि है, आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और परसेंटेज है, ये अब तो उनके बेस पे आप मैथ का कर लेंगे पोर्शन। ये आपका होता है जनरल के लिए पासिंग मार्क्स 90 चाहिए और एससी और एसटी के लिए आपको चाहिए 83 मार्क्स। तो आपका एस्टेट क्लियर है। अब जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो एस्टेट क्लियर करके दिखाएंगे, आपको करना है और आप करेंगे और आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा एस्टेट का, आपको क्या अब करना है। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं जो एस्टेट 2024 क्लियर कर चुके हैं, एस्टेट 2024 क्लियर करने वालों की बात कर लेते हैं। क्लियर के जिन बच्चों ने कर लिया है वो क्या करेंगे भाई, उनको भी तो कुछ करना है, वो भी तो करेंगे। वो क्या करेंगे, देखो उनके लिए क्या ऑप्शन है, एस्टेट क्लियर वालों के लिए ऑप्शन क्या ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ये है कि अब वो डीएसएसबी की तैयारी करें, डीएसएसबी में वैकेंसी आ रही है, ठीक है, केवीएस की आने वाली है वैकेंसी, ठीक है, और आपकी यूपी टेट वो एलटी ग्रेड में भी फॉर्म भर दीजिए, एलटी ग्रेड की भी आई है वैकेंसी, एलटी ग्रेड की आई है, ठीक है। और फिर आपका जो क्लियर हो चुका है उनको अब इसमें एग्ज़ाम में जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम मिलने वाला है, वैकेंसी आने वाली है। तो आप लगे रहिए, उस स्टडी को छोड़िए मत, कंटिन्यू रखिए, रिवाइज़ करते रहिए, बिल्कुल स्टॉप नहीं करिएगा, स्टडी को स्टॉप नहीं करना, रिवाइज़ करते रहना। ये मेरे लिए आपको मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है, हमारे ऐसे एस्टेट होता है हरियाणा का, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपका इंट्रोडक्शन था, एस्टेट का वो इंट्रोडक्शन था, स्ट्रेटजी थी। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।